पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजों को मैं यहां पर आपको जो है दिखाना चाह रहा हूं। अगर हम कल की बात करेंगे तो कल हमने पढ़ा था 21 सितंबर को, कल हमने 21 सितंबर को एक दिन पढ़ा था और वो 21 सितंबर का जो था इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मेरे दोस्तों। क्या था? इंटरनेशनल डे ऑफ पीस के बारे में कल हमने पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ लिया था सर, ये चीजें आपको ध्यान में होंगी, ठीक है। अब मैं नॉर्मली आप सभी लोगों से बोलूं तो आज भी हम 21 सितंबर को पढ़ रहे हैं। मैंने जैसा कहा है कि मैं एक दिन में एक दिन पढ़ाऊंगा आपको, हालांकि आज राइनो डे है, ठीक है, वो भी पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले ध्यान से सुन लीजिएगा हम जब इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, यहां पर 21 सितंबर है, वर्ल्ड एल्ज़ाइमर डे है। अब ये क्या है, ये कौन सी गहन बीमारी है, तो सुनिएगा ध्यान से मेरे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये क्या है, विश्व एल्ज़ाइमर दिवस जो है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। अब ये क्या है, इसके बारे में सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग पिक्चरें देखते होंगे, ठीक है, और जिसमें आपने एक पिक्चर देखी होगी मेरे दोस्तों उरी, उसका भी हम जिक्र करेंगे अभी। लेकिन सबसे पहले ये बीमारी क्या है, तो ये एक तरीके से भूलने वाली बीमारी है दोस्तों। कौन सी बीमारी है? भूलने वाली बीमारी है, ठीक है। मतलब इसमें चीजों को भूल जाते हैं, सामने वाले, हमारा सेंस नहीं रहता कि सामने वाले से क्या हमें मेरे दोस्तों बातचीत करनी है, तो वो ये आप लोगों की बीमारी है, इसमें याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका जो है एल्ज़ाइमर डे जो होता है आप लोगों का, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहां पर, ठीक है। और ये आप लोगों की जो थीम है, नो डिमेंटिया मेरे दोस्तों एंड नो एल्ज़ाइमर, ठीक है। नो डिमेंटिया और नो एल्ज़ाइमर मेरे दोस्तों। जो डिमेंटिया मतलब एक तरीके से कि जो हमारा मेंटल भ्रंश है, जो मस्तिष्क भ्रंश है, उसको जानो, और एल्ज़ाइमर को जानो, ये मतलब बेसिकली थीम में वो कहना चाह रहा है। तो नो डिमेंटिया और नो एल्ज़ाइमर, ठीक है, इसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली मेमोरी लॉस की कह लो, भूलने की बीमारी कह लो, जिसमें बंदा भूल जाता है। विकी कौशल मेरे दोस्तों, नागालैंड में सबसे पहले जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है उरी, तो देखा जाता है कि वो नागालैंड में आतंकवादियों को मार मोर के घर लौटते हैं। तो वहां पे वो सरकार से गुहार लगाते हैं कि मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूं। तो उन्होंने कहा कि आप जैसा ऑफिसर अगर रिटायरमेंट लेगा तो दिक्कत में आ जाएंगे, तो हम आपकी पोस्टिंग, क्यों आप रिटायरमेंट लेना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि सर मेरी मम्मी को भूलने की बीमारी है, ठीक है, और फिर वो मेरे को भी कभी भूल जाए। तो ये वाली जो चीजें थी वहां से आपने देखी होगी, तो वहीं पे मेरे दोस्तों इस बीमारी का जिक्र हो रहा था। तुरंत आपको बोलना था 21 सितंबर को मनाया जाता है, हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो 21 सितंबर एल्ज़ाइमर डे, ओके। जैसे आप मूवी देखते हो तो कोई कहता है मेरे लीवर खराब हो गए, तुरंत बोल देना मेरे दोस्तों क्या है कि भैया 19 अप्रैल को है लीवर डे हमारा, तुरंत बोल दिया करो आप, ठीक है। तो आपको चुप नहीं रहना है। तो ये चीज आपको जो है ध्यान से समझनी है। तो एल्ज़ाइमर डे जो है आप लोगों का वो कब आता है? 21 सितंबर को आता है। नो डिमेंटिया, नो एल्ज़ाइमर, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है, आज हम सितंबर के सारे दिन तो नहीं, लगभग मोस्टली दिन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो चलिएगा, तो सबसे पहले मेरे दोस्तों नेशनल न्यूट्रिशन वीक आप लोगों का ये कब मनाया गया था? राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर को मनाया गया था, याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो नेशनल पोषण वीक या राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर है, याद करिएगा, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद है दोस्तों वर्ल्ड कोकोनट डे। तो नारियल का भी अपना दिन है, और मेरे दोस्तों नारियल का जब अपना दिन है तो 2 सितंबर को नारियल डे आता है। और मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो नारियल हैं वो कहां होते हैं? सबसे ज्यादा नारियल इंडोनेशिया में, और भारत में कहां पर? भारत में अपने केरल में सबसे ज्यादा नारियल होते हैं, बताया था, ठीक है। तो 2 सितंबर मेरे दोस्तों याद रखिएगा। तो ये दोनों जगह आप याद रखना, केरल और इंडोनेशिया, और दोनों ही हमारा कोकोनट है। क्या है? दोनों ही हमारा कोकोनट है। उसके बाद गगनचुंबी दिवस है। तो गगनचुंबी दिवस जो मनाया जाता है वो 3 दिसंबर को, गगनचुंबी इमारत दिवस, ये कब है? 3 दिसंबर को है, याद रख लीजिएगा। 3 सितंबर को है, सितंबर, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद है चैरिटी। तो मेरे दोस्तों एक जो टीचर होता है हमारे देश में,
तो क्या करते हैं, अपनी नॉलेज की चैरिटी करते हैं। तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी टीचर्स डे के दिन मनाया जाता है, ऐसे करके याद रख लेंगे। 5 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के तौर पे याद रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद है टीचर्स डे, जो कि मेरे दोस्तों डॉक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्ली, जिनको 1962 में राष्ट्रपति बनाया गया था, 1962 से ही उनके बर्थडे पर टीचर्स डे मनाया जाता है। पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। दोस्तों, नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मेरे दोस्तों, ये पिछले साल से ही मनाना शुरू हुआ है। ये कब मनाया जाता है, 7 सितंबर को, ठीक है। तो याद रखिएगा, जब आप जाते हो 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, वो इसीलिए गाना बनाया गया था, ठीक है, ताकि नीला आसमान दिखाया जा सके, ठीक है। तो 7 समंदर पार करके जाओगे तो नीले आसमान में को ही जाओगे। तो ऐसे रख लीजिएगा, 7 सितंबर जब नीले आसमान में स्वच्छ वायु का दिवस हम मनाते हैं। क्लियर हो गया। जब तक रिवीजन नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है, ध्यान रख लेना। उसके बाद दोस्तों इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो मेरे दोस्तों जिसने कर ली कक्षा 8 उसके हैं ठाठ, ओके। तो कक्षा 8 पास करते ही आपको पढ़ा लिखा मानने लगते हैं। लिटरेसी डे, साक्षरता दिवस मेरे दोस्तों 8 सितंबर को आता है। और अगर मैं सेंसस 2011 की बात करूं तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य मेरे दोस्तों केरल है और सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य बिहार है, सेंसस 2011 के अनुसार। ये लिटरेसी डे है आप लोगों का। जब हम बढ़ते हैं शिक्षा को हमले से बचाने के लिए, आप कई बार देखते हो, कई बार कुछ संघर्ष होते हैं, नुकसान शिक्षा का होता है। कई बार मेरे दोस्तों तोड़फोड़ होती है, कोई संघर्ष है, नुकसान किसका होता है, शिक्षा का होता है। तो इन सभी चीजों को, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए जो हमारा एक विश्व लेवल पर जो दिवस हमारा मनाया जाता है, तो वो 9 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 9 सितंबर को। ये कब से शुरू हुआ है, ये 2020 से शुरू हुआ है, मतलब पिछले साल ही इसका पहला एडिशन था। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर हम बात कर, हाँ ऐसे जो है आपके बहुत बढ़िया, यहाँ पे आपने बीच में ओशियन डे भी डाल दिया, मतलब पहले सितंबर वाले देख लो, 8 जून पे बाद में जाना, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा अगला क्वेश्चन। ओके भाई, एसएससी जेई दोस्तों, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो मेरे दोस्तों जो आत्महत्या रोकथाम दिवस है मेरे दोस्तों, जब आत्महत्या रोकथाम दिवस है तो यहां पे मेरे दोस्तों 8वीं 9वीं तो लोग कर लेते हैं, ठीक है, 8वीं 9वीं तो लोग कर लेते हैं, लेकिन 10वीं में आकर के अगर फेल हो जाए तो बच्चे आत्महत्या करने की सोचते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों जब 8वीं 9वीं कर ली, लेकिन 10वीं में आके ऐसा सितम मत करना, ठीक है, कभी 10वीं में आकर के ऐसा सितम मत करना। सुसाइड प्रिवेंशन, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस आप लोगों का जो है वो मेरे दोस्तों हमारा 10 सितंबर को है। 9 सितंबर को अभी हिमालय डे भी निकल गया है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे भी निकल गया है, उनको भी लेके आएंगे थोड़ा सा साइड में को अभी, ठीक है। उसके बाद है विश्व प्राथमिक चिकित्सा मेरे दोस्तों। तो जब भी प्राथमिक चिकित्सा मेरे दोस्तों, तो सबसे ज्यादा चिकित्सा किससे करते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। आपको कैसे याद करनी है, चीजों को याद करनी है। तो दोस्तों पहली सेफ्टी लोग बाग अपनी बीमारी से रखते हैं, पहली सेफ्टी लोग बाग अपनी बीमारी से रखते हैं। तो पहला सितम तो बीमारी ढाती है, और दूसरा सितम कौन ढाता है, तो दूसरा सितम ढाता है हमारा दूसरा, ठीक है, दूसरा, या फिर ऐसे लिख दो, दूसरा जो सितम हमारे ऊपर ढाता है वो है शनि। कहते नहीं भाई तुम्हारा शनि खराब चल रहा है, तो पहला आदमी बीमारी से बचा रहे, दूसरा शनि से बचा रहे, ठीक है। तो दोस्तों दूसरा शनिवार जो होगा सितंबर का, वही आप लोगों का प्राथमिक चिकित्सा दिवस होगा, समझ गए। जो दूसरा मेरे दोस्तों क्या होगा, आप लोगों का सितम ढाएगा, तो दूसरा सितम है शनि का, ठीक है। और शनिवार मेरे दोस्तों तो वही आपका क्या है, प्राथमिक चिकित्सा दिवस, दूसरा शनिवार सितंबर का, याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। आगे चल पड़ते हैं अब। नेशनल हिंदी दिवस, तो हिंदी तो सब बोल लेते हैं, तो 14 सितंबर आता है, लेकिन वर्ल्ड में पूछेंगे तो 10 जनवरी, ये चीज आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का,
इंजीनियर्स डे मेरे दोस्तों, ठीक है। तो इस लोकतंत्र में किसका है मेरे दोस्तों? इंजीनियर्स का ही है। एक इंजीनियर इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ करता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि लोकतंत्र है हमारे दोस्तों, ठीक है। एक इंजीनियर इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ करता है क्योंकि मेरे दोस्तों लोकतंत्र है। तो इंजीनियर्स डे कौन है? हमारा 15 सितंबर है। और लोकतंत्र मेरे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब है? ये भी मेरे दोस्तों क्या है आप लोगों का? ये भी 15 को मनाया जाता है। अच्छा, लोकतंत्र इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 53 नंबर है मेरे दोस्तों। अगर पूछेंगे डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 53 है। पहले नंबर पे कौन है? नॉर्वे है। और दूसरी बात सुन लीजिएगा, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष है वर्तिका शुक्ला, ठीक है। तो मेरे दोस्तों ध्यान से समझना, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष है वर्तिका शुक्ला। लोकतंत्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस मेरे दोस्तों 15 सितंबर है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला ओजोन डे या ओजोन संरक्षण दिवस मेरे दोस्तों, ये 16 सितंबर है, ठीक है। तो ओजोन जो आप लोगों का 16 सितंबर है, ये सभी लोग जानते हैं, इंपोर्टेंट है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मेरे दोस्तों जल्दी से बता दीजिएगा, ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों मेरे दोस्तों 17 सितंबर को, ठीक है। तो विश्व रोगी दिवस कैसा याद रखेंगे? 17 सितंबर 17 सितंबर 17 सितंबर, ठीक है। सेफ मदरहुड एंड न्यू बॉर्न केयर, आपको याद है ना? तो एक साथ कौन है? एक साथ मदरहुड भी है और न्यू बॉर्न केयर, इसकी थीम थी, मैंने बताई थी, सेफ मदरहुड एंड न्यू बॉर्न केयर इसकी थीम थी। थीम भी एक दो दिन में ऐसे ही रिवाइज करवा दूंगा, बेफिक्र रहना। उसके बाद है बैम्बो डे। तो जब भी हम बैम्बो की बात करेंगे मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है? विश्व बांस दिवस, ठीक है। मान लिया मेरे दोस्तों आप लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता लग जाए, क्या पता लग जाए? कि भैया मैं भी वही काम कर रहा, वो भी वही काम कर रहा, लेकिन हमारी जो पे है वो इक्वल नहीं है। क्या है? हमारी जो पे है वो इक्वल नहीं है। तो आप डंडा लेके जाते हो ना, बांस का डंडा, भाई मेरी कैसे पे इक्वल नहीं है? मैं भी वही काम कर रहा, वो भी वही काम कर रहा। तो इक्वल पे दिवस दोस्तों, जो इक्वल पे डे है आप लोगों का, ये भी 18 सितंबर है आप लोगों का, ठीक है। तो इक्वल पे डे भी 18 सितंबर 18 सितंबर 18 सितंबर, ठीक है। आप मेरे दोस्तों बांस क्यों लेके जाते हैं? क्योंकि आप सफाई करना चाहते हो। तो जो कोस्टल मेरे दोस्तों क्लीन अप डे है, कोस्टल क्लीन अप डे, ये भी तो 18 सितंबर है आप लोगों का, ठीक है। मतलब अगर विश्व बांस दिवस के बारे में बात करेंगे तो 18 सितंबर है, सभी को मालूम है। इक्वल पे डे के बारे में बात करेंगे तो वो भी 18 सितंबर है। और आप लोग मेरे दोस्तों कोस्टल क्लीन अप डे है, वो भी 18 को है। अगर किसी वजह से अब भी ना माना बंदा, आपकी पे नहीं बढ़ाई, तो आप किसको ले जाना? रेड पांडा को ले जाना मेरी तरफ से, ठीक है। तो रेड पांडा मेरे दोस्तों, अब रेड पांडा क्या होगा आप लोगों का? जो तीसरा शनिवार था, जो तीसरा शनिवार था ना आप लोगों का, उसमें मेरे दोस्तों रेड पांडा आ गया। कौन आ गया? रेड पांडा आ गया, ठीक है। तो तीसरा शनिवार चूंकि इस बार 18 को ही था, तो इसलिए आप लोगों का रेड पांडा जो है वो भी इस बार 18 सितंबर ही है। दूसरे शनिवार को क्या था? फर्स्ट एड था, प्राथमिक उपचार दिवस था। और दोस्तों तीसरे को क्या आ गया? दूसरे को प्राथमिक उपचार करवाया, तीसरे को पांडा आ गया। तो तीसरे शनिवार को क्या होता है? रेड पांडा रेड पांडा रेड पांडा। ये सब चीजें याद रखिएगा। आज रात को 9 बजे एमटीएस स्पेशल 200 क्वेश्चन करवाऊंगा आज की क्लास में, बहुत कम टाइम में, क्योंकि रिवीजन सेशन होगा। तो 200 से क्वेश्चन एक साथ, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, ठीक है दोस्तों, विश्व जल निगरानी दिवस, ठीक है। तो विश्व जल निगरानी दिवस ये भी हमारा क्या है? 18 सितंबर है। और इसकी थीम क्या थी? वैल्यूइंग वाटर। क्या थी? वैल्यूइंग वाटर थी। एक बार फिर से हम इन चीजों को देख लेंगे। भैया मुझे जल की निगरानी के लिए दिया गया मामला, सुनो मेरी बात ध्यान से, मुझे जल की निगरानी का मामला दिया गया, ठीक है, लेकिन मुझे इक्वल पे नहीं दी,
मुझे इक्वल पे नहीं दी, और मुझे जब इक्वल पे नहीं दी तो मैं बैम्बो लेकर के गया, उसके पास डंडा लेकर के गया अपनी क्या बढ़वाने के लिए मेरे दोस्तों, पे बढ़वाने के लिए। तो उसने मेरे को क्या कहा, पानी पानी हो रखा था, पहले क्लीन अप करके आ। तो कोस्टल क्लीन अप डे, कोस्टल क्लीन अप डे मेरे दोस्तों। तो मुझे उसने कहा कि भैया क्लीन अप करा के आ पहले, तब पे तेरी पे बढ़ाऊंगा, और अगर फिर भी ना बढ़ाएगा तो मैं रेड पांडा ले जाऊंगा। क्या ले जाऊंगा, रेड पांडा ले जाऊंगा। तो ये सब 18 सितंबर है, चाहे वो इक्वल पे हो, चाहे वो बैम्बो हो, चाहे वो कोस्टल क्लीनअप हो, चाहे वो रेड पांडा हो, सारे के सारे ये मेरे दोस्तों क्या है, आप लोगों का 18 सितंबर है। भूलिएगा मत, ठीक है। जब तक हम रिवीजन नहीं, तब तक मेरे दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ गया। ये इक्वल पे डे है, 18 सितंबर हमने कर लिया, समान वेतन। अब दोस्तों क्या होगा, जब इतना सब मामला हो जाएगा तो उसके बाद रखनी पड़ेगी शांति शांति शांति, ठीक है। तो ये है आप लोगों का वर्ल्ड पीस डे मेरे दोस्तों। तो आप लोगों की शांति कब भंग होने लगती है, जब आपकी उम्र शांति देवी लाने की हो जाती है, ठीक है। तो हमारी शांति कब भंग होती है, जब हमारी उम्र मेरे दोस्तों शांति देवी लाने की होती है। तो 21 साल आप लोगों की एज है जिसमें आप शांति देवी को ला सकते हैं। तो 21 और 9, 21 और 9, ठीक है। तो शांति मेरे दोस्तों जो है 21 सितंबर है। जब हम अल्जाइमर डे की बात करेंगे तो अल्जाइमर डे भी हमारा 21 सितंबर है, जो भूलने की बीमारी है। तो अक्सर जब हम शादी में चले जाते हैं ना मेरे दोस्तों, जब शादी हो जाती है तो हमें भूलने की आदत पड़ जाती है। हम इतना सुनते हैं, इतना सुनते हैं, इतना सुनते हैं कि चलो भूल जाते हैं, फिर इज्जत बेइज्जती हमें कुछ याद नहीं रहती, हम सब भूल जाते हैं मामला, ठीक है। तो 21 सितंबर को फिर हमें भूलने की आदत को डालना पड़ेगा, ठीक है। वरना तो रोज मेरे दोस्तों युद्धाभ्यास होंगे, ठीक है। डेली क्या होंगे, युद्धाभ्यास होंगे, पता नहीं कौन कौन सी एक्सरसाइज होंगी, ठीक है। उसमें नेवी, कभी आर्मी, कभी हमारी जो है वो, तो सारे युद्धाभ्यास होंगे। तो भूलने की आदत जो है वो डालनी पड़ेगी जब शांति देवी की उम्र हो जाए, ठीक है, ध्यान रख लेना। उसके बाद है मेरे दोस्तों, जब शांति मेरे के दोस्तों कैसे मनाई जाएगी, फिर शांति आ गई है तो फिर तो क्या होगा, रोज रोज होगा। क्या होगा, रोज रोज होगा। तो वर्ल्ड रोज डे, वर्ल्ड रोज डे, और रोज का साइंटिफिक नेम क्या है, रोजा रोजा रोजा, ठीक है, याद रख लीजिएगा। तो वर्ल्ड रोज डे जो है ये 22 सितंबर को होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो राइनो मेरे दोस्तों, विश्व राइनो डे। तो राइनो की जो 5 प्रजाति हैं, इस बार मेरे दोस्तों ध्यान रखना। तो बेसिकली उनको बचाने के लिए कीप 5 अलाइव, ये इस बार की थीम भी है, कीप 5 अलाइव। और ये 2011 से मनाया जाता है, इसको 10 साल हो गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 10 साल इसको हो गए हैं। वर्ल्ड राइनो डे, वर्ल्ड राइनो डे, वर्ल्ड राइनो डे, इन सभी को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। फरवरी वाला रोज डे हम नहीं मनाते, फरवरी वाला रोज डे वो मनाते हैं दूसरे वाले, ठीक है। हमारी वाली जो हमारी जो प्रजाति है पढ़ने वालों की, वो हम इस वाले रोज डे को मनाते हैं, ठीक है। चलिएगा, और चांद तारे वाले, तोड़ के लाने वाले, चांद तारे दिखाने वाले, वो मनाते हैं फरवरी वाला रोज डे, ठीक है। चलिएगा, हम 7 जुलाई को चॉकलेट डे मनाते हैं। चांद तारे वाले, ठीक है, चांद तारे दिखाने वाले, वो अपना फरवरी में मना लेते हैं चॉकलेट डे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है मेरे साथियों, सांकेतिक भाषा, ठीक है। तो जो हमारी साइन लैंग्वेज डे है, साइन लैंग्वेज डे है मेरे दोस्तों, वो हमारा 23 सितंबर है, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे तो इनको लाइटली ले रहा हूं, क्योंकि अभी ये आने वाले टाइम में पढ़ाने मैंने। जब हम फार्मासिस्ट डे मनाएंगे तो 25 सितंबर को पढ़ेंगे। अंत्योदय दिवस, दीनदयाल उपाध्याय जी का बर्थडे, वो भी 25 सितंबर, अभी पढ़ेंगे इनको डिटेल में आगे चल करके। सितंबर का जो अंतिम गुरुवार होगा उसको हम मनाएंगे वर्ल्ड मैरीटाइम। जो नेशनल मैरीटाइम है वो 5 अप्रैल है, नेशनल मैरीटाइम 5 अप्रैल है, और जो वर्ल्ड मैरीटाइम है वो मेरे दोस्तों क्या है, आप लोगों का अंतिम गुरुवार है सितंबर का, ठीक है। और दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 26 सितंबर है, विश्व पर्यावरण दिवस 26 सितंबर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद है बेटियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डॉटर डे। तो ये हमारा चौथा रविवार होगा सितंबर का, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। और दोस्तों यहां पर
परमाणु हथियार के कुल उन्मूलन के लिए, मतलब जो इंटरनेशनल डे ऑफ टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ठीक है, तो टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, ये भी 26 सितंबर को, ये सब डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे। तो यहां पे क्लियर हुआ, पूरा सितंबर मैंने समझाया, टाइम लगेगा रिवीजन मांगोगे तो, ठीक है, ऐसा नहीं है कि सब चीजें हवा में हो जाएंगी, बट ये बेस्ट पार्ट रहेगा। आज बहुत सी सारी चीजें आपको याद रखने में मदद मिली होगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर चीजें क्लियर हैं तो थम्स अप दिखा दीजिएगा फटाफट से। अगली न्यूज पे चलते हैं फटाफट से, ठीक है, चलिएगा।